साक्षात प्रभु का रूप बन के आए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आप और कुछ सुना सकते हैं? क्या सुना सकते हैं? सुनाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत बलधामा अंजनी भूत पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंड जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यापान गुनी अति चातुर, रामदास कहिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया, सूक्ष्म रूप से आई दिखावा, विकट रूप ले लंका, जलावा भीम रूप धरि सिर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जाए, श्री रघुवीर हर्ष लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाए, सास बदन जस तुम्हारो गा। आप क्या सोचते हो? आपको और बात चल जब बचपन में थे तो ठीक है, फिर आगे सुना ला आके। ठीक है महाराज जी, भगवान जी जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं? बस हनुमान जी को तुम प्रसन्न कर लो तो भगवान जी तुम्हारे प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सिया राम सुनाना पड़ेगा उनको। अगर सीताराम सीताराम सुनाओगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और राम रसायन तुम्हारे पासा, तो हनुमान जी के पास राम जी का प्रेम रस है, और प्रेम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। समझ गए आप? हाँ, आप सिया राम हनुमान जी को सुनाओ। और देखो, अच्छे आचरण करना, गंदे बच्चों का संग न करना, मम्मी पापा के रोज चरण छूना। छूते हो आप चरण? हाँ, इसलिए माता पिता के चरणों के प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, और कीर्तिवान होता है, वो यशस्वी होता है। इसलिए ठीक है, आज से अपने माता पिता के चरण छूना और हनुमान जी महाराज को सिया राम नाम सुनाना। ठीक है? अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे। तो इसलिए इस पर सावधानी होकर, और एकदम मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। समझ रहे? जीवित मर जाए उलटी आप में समाए, यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। अंतःकरण के मय धर्म का सर्वतो भावेन लय हो जाना समाधि है। अंतःकरण धर्म का सर्वतो भावेन लय हो जाना मोक्ष पदवी है। अंतःकरण का सर्वभावेन विस्मृत हो जाना भक्ति की स्थिति है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। तदाकार वृत्ति हो गई, मैं तदाकार हूं, ये अपूर्ण है। तदाकार वृत्ति ये पूर्ण है। मैं चिंतन कर रहा हूं, अधूरापन है। चिंतन में मैं खो गया, केवल चिंतन। जैसे गोपीजनों की स्थिति है, आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु बिसारे, त्यागे नहीं, बिसारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे, हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधरधरी, मोहन वेणु बजा। सामने बस सब कुछ विस्मृत, मैं गोविंद का दर्शन कर रहे हूं, इसका भी विस्मरण, केवल गोविंद। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी परे कान है कि प्राण। नाहिन रहो ही मा ठौर, केवल प्रभु। ऐसे ही वो केवल परमात्म स्वरूप समाधि में स्थित रहे, उठते बैठते चलते फिरते। बहुत सरल भाषा में कह रहे,
कि ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राहें ठिकाना। ठिकाना अपने स्वरूप में रहते हैं। साधु अपने स्वरूप की स्थिति को देखे। अंतःकरण में अभी जो मैं धर्म स्फुरित हो रहा है, इसको लय कर दीजिए, गुरु प्रताप से खत्म। अब जीवन मुक्त महापुरुष है, क्योंकि अंतःकरण धर्म सूक्ष्म शरीर का राग है। स्थिति होती है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। समझ रहे? अब हरि है मैं, ये स्थिति की बात हो रही, साधन की बात नहीं हो रही। कि चाहे गृहस्थ मार्ग में हो या विरक्त मार्ग में हो, अपने इष्ट के निरंतर चिंतन में बने रहना, ये जीवन का परम लक्ष्य है। अपने इष्ट के चिंतन का कभी सौदा ना होने दे। अपने इष्ट की बराबरी त्रिभुवन में किसी भी उपाधि, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, भोग सामग्री, व्यक्तित्व, उसको कभी उस समान न रख दे। कैसे? कैसे? जैसे हमें कोई वस्तु मिली, हम प्रभु को भूल गए तो प्रभु से बढ़कर हो गए। कोई सम्मान मिला, हम प्रभु को भूल गए तो प्रभु से बढ़कर हो गया। कोई व्यक्ति मिला, प्रभु से बढ़कर अगर उसको हम प्यार किए तो प्रभु भूल गए। अगर प्रभु सर्वोपरि स्थान पर हैं, हम उनके आश्रित हैं, तो इसकी पहचान है तैल धारावत अखंड चिंतन। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग से अपने आराध्य देव का विस्मरण न हो, यही हमारी सबकी साधना, चाहे किसी भी मार्ग में चलने वाला हो, चाहे स्थिति है। आत्म स्वरूप में न कभी कोई फर्क पड़ा था, न पड़ा है और न पड़ेगा। वो निरंजन, निर्विकार, अमल, चैतन्य घन स्वरूप है। फर्क पड़ा है अंतःकरण में। अब अंतःकरण धर्म से यदि प्रियालाल का चिंतन सतत करते तो सारे फर्क मिट जाएंगे। खूब नाम जप करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है। राधा राधा राधा, स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद, विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। हरि रसना राधा 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 रट, अमृत है अमृत राधा नाम, सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त्र में बिहुला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा राधा राधा, हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा। दसों दिशाएं आनंदमय रहेंगी। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दि। खूब नाम पर नाम जप तभी होगा, इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा, पेय पदार्थ पवित्र होगा, आपका संग पवित्र होगा, आपके आचरण पवित्र होंगे, तभी नाम चलेगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जप किया जाए, मस्त रहो। मस्ती जो है नाम की चढ़े। एक खुमारी, एक नशा, राधा 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 राधा। भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान में निरंतर चित्त वृत्ति नहीं जोड़ा, भगवान की भक्ति हृदय में नहीं आई, तो सबसे बड़ा पछतावा यही है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम बचन अरु जीते। नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते। अंत ही तोय तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। मन पछतई है अवसर बीते। सबसे बड़ा पछतावा ये पूरे जीवन की श्वासें भोगों में चली गई और भगवान का नाम जप नहीं हुआ, भगवान का स्मरण नहीं हुआ। यदि भगवान का स्मरण हो रहा है तो फिर पछतावा नहीं। एकमात्र केवल भगवान का स्मरण। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यदि मधुर मधुर स्मरण चल रहा है, राधा 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 राधा, अब कोई पछताने की जरूरत नहीं, अब कोई भी पछतावा नहीं है, सब पूर्ण हो जाएगा।
भगवान का स्मरण नहीं तो यहाँ जितनी श्वासें खर्चा हो रही सब व्यर्थ जा रही, और अंतिम समय पछताना पड़ता है। मन पछता ही है, अवसर भी अभी समय है, जप लो, नहीं अंतिम समय फिर त्राहिमाम त्राहिमाम, कोई अवसर नहीं रहता और जीव की दुर्गति हो जाती है। तो जितना बने नाम जप कर लो, यही जीवन का सार है। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप भी तो भगवान की कृपा से ही होगा। तो कृपा न होती तो आप यहाँ कैसे बैठे होते? हाँ, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। तो अब कृपा हुई तब आप यहाँ आए, कृपा हुई तब आप प्रश्न कर रहे हैं, तो अब खूब नाम जप करो। कृपा की कमी नहीं, हमारी तरफ से कमी ना हो तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा बहुत है। हमारे ऊपर बहुत, हम सब के ऊपर बहुत कृपा है। भगवान हमारी आंखें ठीक किए हुए, कान ठीक किए हुए, जबान ठीक किए हुए हैं, बढ़िया सब सुविधा दिए, खान पान, रोग है तो उसकी औषधि सब। अब हम क्यों ना जीव भैया से नाम जप करें? अब उसके लिए हम सोचे कि कृपा होगी तो जब हो जाएगा, ऐसा नहीं कहते हैं। जो न तरे भवसागर, अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति, आत्महनन गति जाए। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो समय ऐसा नहीं था कि हम भजन कर लें, कर्म ही, पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म था कि भजन नहीं हो पा रहा था। मनुष्य अपने भजन बल से, तप बल से प्रारब्ध को बदलता है, तभी तो भगवत प्राप्ति। हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि भगवान मिल जाएंगे, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम वृंदावन आकर के ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे। भाग्य ने मोड़ दिया हमें विरक्ति का। अब इसके बाद तुम पसंद क्या करते हो? पुनः वही पापाचरण पसंद करते हो, या पुनः तपस्या के द्वारा भगवत भजन आगे बढ़ाकर बढ़ना चाहते हो? ये आपके लिए छूट है। अब अगर आपने शास्त्र सम्मत आचरण किए तो उन्नति हो जाएगी, शास्त्र विरुद्ध आचरण किए तो अवनति हो जाएगी। यही बात विरक्ति में, यही बात गृहस्थी में। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, हम पशु नहीं है कि हमारे जो प्रारब्ध में लिखा है वही भोगते चले जाएं। नहीं, हम नवीन प्रारब्ध की रचना करेंगे। तभी तो मनुष्य जन्म क्यों कहा गया दुर्लभ हो मानुषो दे हो, इसे बड़ा दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर माने देवता, देवताओं को ये दुर्लभ है, मनुष्य दे। अरे वो जब चलते हैं तो सुगंध फैल जाती है। जो स्वर्ग के देवता हैं वो जहां से निकलते हैं तो वातावरण सुगंधित हो जाता है। यहाँ से दुर्गंध, यहाँ से दुर्गंध, नीचे तो सब दुर्गंध ही के द्वार है। सो के उठो तो कीचड़, छिड़को तो नाक में, क्या है? दुर्गंध ही तो है। ये दुर्लभ दे है, देवताओं को दुर्लभ दे है। और लिखा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, तो किस काम के लिए दुर्लभ है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सम्हारा। जो साधना करके भगवान की प्राप्ति करते हैं वो देवता नहीं कर सकते। एक बात खास है, साधना के द्वारा अपनी उन्नति करना, अपनी इंद्रियों को पापाचरण से बचाकर अच्छे मार्ग में लगाने के लिए मनुष्य देह मिला है। अब यदि मांस खाओगे, शराब पियोगे, व्यभिचार करोगे, दूसरे का धन अपहरण करोगे, हिंसा वृत्ति करोगे, तो आपने अपने प्रारब्ध को मिटिया मेट कर लिया। अब अगला जो आएगी ये फसल, पिछली फसल तो भोग ही रहे, अगली जो फसल आएगी मिटिया मेट कर देगी। और आपने अपनी इंद्रियों को संभाला, नाम जप किया, दूसरों को वाणी से, शरीर से, संकल्प से सुख पहुंचाया, सब में श्री भगवान है, मंगल हो गया, जीवन कृतकृत्य हो गया। ये बात समझना है। हमारा मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। कल एक प्रश्नकर्ता से यही बात, वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा पछतावा क्या है? प्रश्न किया था, यही पछतावा है, पूरा जीवन निकल गया और कमाई एक पैसा की नहीं कर पाए। देखो, इस देश का नियम है, इसका नाम मृत्यु लोक है, अलग अलग होता है।
इस देश का एक भी पैसा, एक भी सामग्री, एक भी रिश्ता, यहां तक कि शरीर भी यही छुड़वा लिया जाता है, छूट जाता है ना। अब संग जाता है जो पाप कर्म करते हो या जो पुण्य कर्म करते हो या जो नाम जप करते हो। पाप पुण्य कर्म दोनों नाशवान है। पुण्य कर्म सुख भोगा के नष्ट हो जाएगा, पाप कर्म दुख भोगा के नष्ट हो जाएगा, लेकिन भजन अविनाशी है। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जके राम नाम धन। यदि आपने नाम जप कर लिया तो आपको पछतावा नहीं रहेगा, अगर नाम जप नहीं किया तो पछतावा रहेगा। पुण्य कर्म तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, नाम जप बचाएगा, भगवान नाम जप कर। तो हमें लगता है कि गृहस्थी में रह करके यदि हम ठीक से चले, पापाचरण न करें, कोई गंदी बातें खाएं पिए ना, गंदे आचरण न करें और नाम जप करें और अपने कर्तव्य को पूजा माने, अपने कर्म को हुई पूजा माने, योग बना ले, कर्म को योग बना ले। कर्म योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। पक्का हमारा प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा और नवीन भाग्य की रचना हुई, भगवान से मिलन हो जाएगा। ये दुखालय संसार से हटकर महान सुख में निमग्न हो जाएंगे। समझ आ रहे जी? घटना किसान की देखिए कि एक किसान का खेत है और वो दूसरे के खेतों से पानी आता है। सामने जिसका खेत है, अगर वो खेत वो शत्रु पक्ष खरीद लेता है तो उसकी खेती सूख जाएगी। और वो बहुत धर्म से चलने वाले, भजन करने वाले, अब वो लोग गए और उस जो खेत बेच रहा था शत्रु पक्ष, उसका जाकर के बोला, जितने तुम लाख हजार बोलोगे हम देंगे, लेकिन खेती हमें दोगे। और वो पक्ष जो इतनी क्षमता नहीं रखता था, अगर उसको वो खेती ना मिले तो उसका खेत सूख जाएगा। और वो धर्मात्मा पुरुष है, उसके पास उतना धन नहीं है। और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप जानते हो कि अर्थ है नहीं, और अगर वो खेत नहीं मिला तो हमारी खेती सारी सूख जाएगी, वो पानी नहीं आने देगा। जानते हो वहां से उत्तर आया था, जब आदमी भेजा गया था तो ये उत्तर आया था कि इनके घरों में संत जन भोजन करते हैं, ये धर्म से चलते हैं, अगर ये हमको पैसे ना भी देंगे तो खेती इन्हीं को लिखाएंगे हम। वो व्यक्ति जाकर के उनको काफी पैसे बढ़ा कर दे रहे, उन्होंने उनको नहीं दिया। यहां तक कि वो कचहरी तक उनके साथ गए, उनको नहीं दिया। और उनको दिया जिनके पास अर्थ भी कम था और ज्यादा पावर भी नहीं था। ये किसने किया? भगवान ने। ये बात हम, और वो मिलते ही खेती में सारी सुविधाएं उनकी पहुंच जाएंगी, जल आदि की, जहां से ट्यूबवेल था। अगर वो ना मिलता तो उनकी खेती सुखा देते। ऐसे लोगों स्वभाव के थे कि हम नहीं जाने देंगे। हमें लगता है धर्म से चला जाए और नाम जप किया जाए। ये जीवन भर बात याद रही कि इनके घर में संत पाते हैं, ये धर्म से चलते हैं, अगर ये पैसे नहीं देंगे तो भी खेती लिखा देंगे हम, बेचेंगे तो उसी को बेचेंगे, वो चाहे जितना कम दे पैसा। ये बात किसने उनके दिमाग में डाली? अर्थ तो बड़ा प्रलोभन की चीज होती है, भैया बेच ही रहे तो जब जहां हमें ज्यादा मिल रहा है उसी को देंगे। लेकिन धर्म की बात, तो हम अगर धर्म से चलते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान मति बदल देते हैं। हमें लगता है यदि हम नाम जप करें और धर्म से चलें तो भगवान सहयोग करते हैं। ये देखा गया है। हर उन्नति हमारा पाप कर्म गिराना चाहता है, पाप कर्म बाधा देता है। अब जैसे कोई अभी वर्तमान में पाप कर रहा हो, बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका पूर्व का पुण्य उसे बढ़ा रहा है। वर्तमान में पुण्य कर रहा हो, गिरता चला जा रहा है, वो उसका पूर्व का पाप नष्ट हो रहा है, उसको गिरा रहा है। अब जब पुण्य इस कोटि का हो जाए, नाम जब भजन, कि उसको विध्वंस कर दे, तब मंगल होता है। अब ये बात समझ में आ जाए तो है। अब 4 दिन हम जपे और सोचा हमारी नौकरी नहीं लगी तो हम नाम जप छोड़ दे, तो फिर धैर्य पूर्वक न जपने के कारण फिर अश्रद्धा हो जाएगी। यदि हम नाम जप करें और खूब अच्छी पढ़ाई करें और प्रयास करें, तो हमारा प्रयास और भगवान की कृपा
दोनों इससे हर काम हो जाएगा। हमारा प्रयास धैर्य पूर्वक और नाम जप, तो भगवान आपको परम धनी बना देंगे। वो लक्ष्मीपति हैं।